नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में और जानेंगे इनके प्रमुख शासकों के बारे में और इनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर का प्राचीन नाम जंगल प्रदेश था और बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका द्वारा की गई थी। ये सूर्यवंशी कुल से संबंध रखते हैं और इनकी कुल देवी है नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ वंश की उत्पत्ति जोधपुर के राठौड़ वंश से ही हुई है। बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना के समय राव बीका द्वारा 1465 में इसकी राजधानी कोडमदेसर को बनाया गया और इसके बाद 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर का निर्माण करवाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो अब बात करते हैं इनके प्रमुख शासकों की और सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रथम शासक राव बीका की। बीका का शासनकाल रहा 1465 से 1504 ईस्वी के मध्य। राव बीका मारवाड़ के नरेश राव जोधा के पुत्र थे। इन्होंने अपनी आरंभिक राजधानी कोडमदेसर को बनाया और 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इनका अगला शासक हुआ राव लूणकर्ण। इनका शासनकाल रहा 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य। इन्होंने लूणकरणसर कस्बे का निर्माण करवाया और उसमें लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया। इनके समय में डोसी युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में, जिसमें नारनौल नवाब शेख अब्बी बीमारा से लड़ते हुए लूणकर्ण की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका अगला शासक बना राव जेत, जिसका शासनकाल रहा 1526 से 1542 ईस्वी के मध्य। जेत सिर छंद के अनुसार 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी की रात्रि को युद्ध में कामरान को परास्त करके बीकानेर दुर्ग पर अधिकार किया और आगे बढ़कर कामरान के अधिकार से बटनेर दुर्ग को भी छीन लिया। जैत सिंह ने राणा सांगा का साथ देने के लिए खानवा के युद्ध में अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। मालवदेव राठौड़ से युद्ध करते हुए 1542 ईस्वी को राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही बीकानेर पर मालवदेव का अधिकार हो गया। इसके बाद अगला शासक हुआ राव कल्याणमल, जिसका शासनकाल रहा 1542 से 1574 ईस्वी के मध्य। कल्याणमल के समय में सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था और इसमें राव कल्याणमल ने अपने पिता राव जेत सिंह की मृत्यु का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी का साथ दिया था। इसके बाद इनका अगला राजा हुआ राय सिंह बीकानेरी। इसका शासनकाल रहा 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य। जय सोम इनका दरबारी कवि था, जिसने करमचंद्र वंशोत्कीर्णन कंकाव्यम की रचना की, जिसमें राय सिंह और उनके मंत्री करमचंद का वर्णन किया गया है। राय सिंह बीकानेर के काल में ही बीकानेरी चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ और इसी काल का ही प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण है। इन्होंने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। बीकानेर दुर्ग के निर्माण का निरीक्षण उनके मंत्री करमचंद की देखरेख में किया गया। बीकानेर दुर्ग एक दानव दुर्ग है। इसके चारों ओर खाई है, जिसे जूनागढ़ या जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है। राय सिंह बीकानेरी ने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर सिंह पर सवार हिरंबग गणपति की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। राय सिंह बीकानेरी ने अनूप महल का निर्माण करवाया, जहाँ पर यहाँ के नरेशों का राज तिलक किया जाता था। इसके बाद अगला राजा हुआ महाराणा करण सिंह राठौड़। इसका शासनकाल रहा 1631 से 1669 ईस्वी के मध्य। कर्ण सिंह के समय में मथिरे की राड़ हुई थी और इस कुंवर अमर सिंह राठौड़ ने कर्ण सिंह राठौड़ को परास्त कर दिया था। इसके बाद अगला शासक हुआ महाराजा अनूप सिंह राठौड़। इसका शासनकाल रहा 1669 से 1698 ईस्वी के मध्य। इन्होंने अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया और वर्तमान में यह बीकानेर के लालगढ़ में स्थित है। इसके बाद अगला शासक हुआ सूरत सिंह राठौड़। इसका शासनकाल रहा 1787 ईस्वी से 1828 ईस्वी के मध्य। सूरत सिंह राठौड़ ने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसी कारण बटनेर को हनुमानगढ़ कहा जाने लगा। इसके बाद अगला शासन काल आया रतन सिंह राठौड़ का। इसका शासनकाल रहा 1828 से 1851 ईस्वी के मध्य। रतन सिंह राठौड़ के समय में ही 1828 में गया बैठक की गई, जिसमें राजपूत सरदारों ने कन्यावध न्याय करने का निर्णय लिया। इसके बाद अगला शासनकाल आया महाराजा डूंगर सिंह राठौड़ का। इसका शासनकाल रहा 1872 ईस्वी से 1887 ईस्वी के मध्य और इसके बाद शासनकाल आया महाराजा गंगा सिंह राठौड़ का। इनका शासनकाल रहा 1887 ईस्वी से 1943 ईस्वी के मध्य। गंगा सिंह ने विशेष रूप से लड़ाकू ऊँटों की एक सैन्य टुकड़ी तैयार की थी, जिसका नाम था गंगा रिसाल। इन्होंने दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930, 31 एवं 32 में भाग लिया।
और महाराजा गंगा सिंह राठौड़ का अंग्रेजों पर इतना प्रभाव था कि बीकानेर में कोई पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं की गई थी। इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में बीकानेर में लालगढ़ का निर्माण करवाया। गंगा सिंह राठौड़ ने 5 सितंबर 1925 में गंगनहर का शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। गंगनहर सिंचाई परियोजना भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसके द्वारा सतलज नदी के पानी को गंगा सिंह राजस्थान में लाए और इसीलिए गंगा सिंह की ख्याति आधुनिक भारत का भागीरथ के रूप में है। और इसी अवधि के दौरान इन्होंने गंगानगर की स्थापना की। बीकानेर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़, जिसका शासनकाल रहा 1943 ईस्वी से 1949 ईस्वी के मध्य। तो ये थे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में कुछ तथ्य। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।